बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पर जी आज का जो व्लॉग है ना, वो लास्ट वीक का घिचमिच सा व्लॉग है। पाकिस्तान जाने से पहले की रूटीन, छोटी छोटी जब भी मुझे याद आता था तो मैं व्लॉग बना लेती थी। वैसे मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं नहीं कुछ बना सकी ज़्यादा डिटेल्स में। तो खैर यहाँ पे मैं बेसमेंट में आई थी। मैंने कुछ अपना मेकअप कलेक्ट करना था जो मैंने पाकिस्तान लेके जाना था, क्योंकि पाकिस्तान में इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत सारे इवेंट्स होने वाले थे जिसके लिए मुझे मेकअप ज़रूरत था। तो मैंने सोचा कि चलो अपना कुछ मेकअप लेके जाऊंगी, क्योंकि हर वक्त तो आप पार्लर नहीं जा सकते और मेरे पास मतलब अपना अच्छा मेकअप भी है, मुझे अच्छा करना भी आता है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि मैं अपना भी लेके जाऊँ। तो बस इसीलिए आई भी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी, हर चीज़ अच्छी लग रही थी, दिल कर रहा था ये भी ले जाऊँ वो भी ले जाऊँ। मतलब पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की, फिर उसमें से कुछ कम किया, फिर उस कम में से और कम किया। मतलब इसी तरह चलता रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या छोड़ूं क्या लेके जाऊं। हर चीज़ ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पर भी मैं आईलैशेस वगैरह देख रही थी। मैंने कहा मेरे पास खुद की इतनी चीज़ें हैं, बजाय कि मैं पाकिस्तान में दोबारा जाके शॉपिंग करूँ, दोबारा पैसे लगाऊँ उन्हीं चीज़ों पे जो ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो मुझे इधर से ही लेके जानी चाहिए। आइज़ल और मुस्तफ़ा भी लगे हुए थे मेरे साथ, और मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ले ली। ये देखिए जी, शॉपर मैंने इकट्ठे किए और मैं ऊपर चली गई। खैर वही मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि 2-3 दफ़ा इनमें से चीज़ें कम होती नहीं थी। खैर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 बैग्स मैंने ऑर्डर किए थे वॉलमार्ट से, और इसके अंदर मैं अपना मेकअप पैक करके जो है ना लेकर आई थी पाकिस्तान। तो मैंने सोचा कि क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, बताऊँ कि किस तरह मैंने हर चीज़ को रखा कि बस अगर मैंने मेकअप करना हो इसको मैं ओपन करूँ, मेकअप करूँ, चीज़ें मैं दोबारा वापस रख दूँ, चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी। क्योंकि मेकअप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो गुम हो जाती हैं, तो मैं उनको घुमाना भी नहीं चाहती थी। ऑफ कोर्स इतनी मज़े की इन्वेस्टमेंट इंसान करता है, हर चीज़ दिल के बड़े करीब होती है लड़कियों के, तो स्पेशली मेकअप में। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर जी आप लोगों को बहुत सारे बैग्स लाइन में नज़र आ रहे होंगे। कुछ यहाँ पर है क्योंकि मेरे कमरे में ना इधर भी स्टोर रूम है और अंदर इधर भी जगह थी जहाँ पे मैंने सारे बैग्स रखे हुए थे। तो अभी मैंने निकाल के यहाँ रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब पाकिस्तान आते जाएंगे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पड़े हुए हो, सबको पता हो कि कौन सा बैग उन्होंने लेना है। अपने हस्बैंड का बैग भी अभी मैं जाने से पहले तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उनकी पैकिंग भी मैं करके जा रही हूँ। तो अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर है, ये कुछ कपड़े हैं यहाँ पर उनके, ठीक है, जो रखने हैं। ये भी अब लेट्स सी अभी मैं कर रही हूँ बहुत कुछ। यहाँ पर मुस्तफ़ा का बैग डन हो चुका है। इस बैग में सारी मुस्तफ़ा की चीज़ें, और अच्छा अभी मुस्तफ़ा वेट चेक कर रही है। हमने वेट मशीन मंगवाई अमेज़ोन से, दिखाओ ज़रा यहाँ पर, ठीक है। ये देखें जी, केजीज़ में और पाउंड्स में आ जाता है जिस तरह आप देखना चाहें। तो ये अभी हम लोगों ने देखा। अच्छा दूसरी मैं एक मज़े की चीज़ बताती चलूँ। ताले तो डेफ़िनेटली हमने लगाने ही होते हैं ना, तो मैंने ना मार्कर रखा होता है। अच्छा ताले के ऊपर भी मैं मार्क कर देती हूँ नंबर 1, और चाबी के ऊपर भी लिख देती हूँ नंबर 1, ताकि मुझे पता चले कि नंबर 1 ताले की ये वाली चाबी है। क्योंकि अक्सर वहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन के टाइम पे वो आपसे कह देते हैं कि बैग खोले या कोई चीज़ आपकी इधर से उधर मूव करनी हो। अच्छा भगदड़ में जो है ना चाबियाँ ही बंदा है, कभी एक लगा रहा था कभी दूसरी लगा रहा था, समझ ही नहीं आती जी जानी। तो मैं तो हमेशा से जो है ना लिख देती हूँ ताले के ऊपर भी चाबी के ऊपर भी, तो 2 मिनट में मुझे पता लग जाता है कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। अब ये मैंने तालों के ऊपर लिख दिया 1, हर जगह 1 1 1, ठीक है। चाबियों के ऊपर भी 1 1 1 लिख दिया। 2 सेट बनाऊंगी चाबियों का, एक जगह रखूंगी, दूसरी जगह। जी मेरी जान एयरपोर्ट का चाबी है, तो अभी हम इसको बंद करते हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ और ताले भी मिलते हैं जो कि मेरे पास थे। मेरे ससुर भी पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने मुझे दिए थे, और मतलब 4-5 ताले थे और 4-5 चाबियाँ थी, और वो सारी चाबियाँ उन तालों को लगती थी, यानी कि वो एक सेट था। उसमें फिर मुझे ये था कि मार्क नहीं करना पड़ता था, लेकिन मसला ये था कि वो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दिए और मैंने फिर ये वाले यूज़ कर लिए, क्योंकि घर में ये वाले मेरे पास थे और मैंने पहले ही ख़रीद लिए थे, तो वो वरना और भी ज़्यादा ईजी रहता है। अच्छा जी ये है अगला दिन मैं नहीं कह सकती, वही मैं कह रही हूँ ना घिचमिच व्लॉग था, बस चलता जा रहा था, वैसे वैसे मैं बताती जा रही हूँ आपको। मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना था और मैं ऑनलाइन देख रही थी कि कब वो इन स्टोर अवेलेबल हो। रात को मैंने सोने से पहले वैसे ही देखा, तो हमारे घर के पास जो एप्पल स्टोर था उसमें अवेलेबल था। और रात को मेरे बच्चे जाग गए तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, और वो सो ही नहीं रहे थे, और मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी क्योंकि सोए भी लेट थे, और 2-3 घंटे बाद एक जागी तो वो रोने लगी, तो उसने दूसरे को भी जगा दिया, फिर दोनों ही नहीं सो रहे थे। ये वाला मेरा सीन था, रात का मेरा जगराता था। तो मैं वैसे ही जागी हुई थी, मैंने कहा चलो 10 बजे जाते हैं जब स्टोर ओपन होता है,
तो मैं जाके अपने लिए फ़ोन ले आती हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैंने इसके रिव्यूज़ मिक्स एंड मैच ही सुने थे, कोई कह रहा था ले लो, कोई कह रहा था ना लो, लेकिन बस 14 प्रो मैक्स अवेलेबल नहीं था। ये लोग जब नया प्रो मैक्स निकालते तो पुराना प्रो मैक्स जो है ना ख़त्म कर देते हैं एप्पल वाले। अगर 14 प्रो मैक्स होता तो मैं वो लेती ये, तो वो वाला सीन भी नहीं हुआ। खैर फिर मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिका में क्या प्राइस है आईफ़ोन की। तो यहाँ पर जी तकरीबन मैंने 256 जीबीज़ का लिया है 15 प्रो मैक्स, तो उसकी 1199 प्राइस थी और 6% उस पर टैक्स लगा है, तो $71 जिस तरह के टैक्स था वो आप लोगों ने देखा। तो ऑल टुगेदर 1270 मैंने पे किया, ठीक है। नेचुरल टाइटेनियम वैसे मैंने लेना था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, फिर मैंने वाइट में ले लिया क्योंकि उनके पास ब्लू, ब्लैक एंड वाइट ही अवेलेबल थे इन स्टोर। मैंने कहा चलो वाइट ही ले लेते हैं। ये है जी, कुछ इस तरह दिखता है। और ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये मेरा प्री एनिवर्सरी गिफ्ट है। तो हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे लेके देना था। मैंने कहा खैर है, मुझे आप जो है ना जल्दी गिफ्ट ले लें, तो मैंने खुद ही ले लिया क्योंकि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। तो बस खैर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया और शॉपिंग करके मैं घर आ गई। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं दादा अब्बू के साथ, ठीक है। आजकल तो वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे बच्चों के साथ क्योंकि हम लोगों ने जाना था। खैर अब आ जाते हैं। जाने से पहले मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड के सारे जो कपड़े धुल चुके थे और लॉन्ड्री हुई हुई थी वो मैं लटका दूँ, मतलब इस्त्री करके, क्योंकि मैं इकट्ठे एक ही दफ़ा प्रेस कर लेती हूँ, स्ट्रीम प्रेस करती हूँ, तो वो बहुत ईजी रहता है मुझे। तो घंटा एक लगता है लेकिन आप जो है ना पूरा महीना फ्री हो जाते हैं, सच्ची बात है। तो ये मैंने सारे काम कर लिए। अच्छा, बीच में और भी बहुत सारे काम चल रहे थे। ऑफ़ कोर्स जाने से पहले इतने काम होते हैं ना, आप ये करते हो कि जी मेरे बिल्स भी क्लियर हों, मेरा सब कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल दैट। तो वो भी मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी, फिर सफाइयाँ भी करी थी मैं घर की। तो वो उसमें ना मुझे ध्यान नहीं रहता था कि मैं व्लॉग भी बनाऊँ, लेकिन अभी जो व्लॉग में चल रहा है ऑफ़ कोर्स मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ख़ान के साथ मैं और बच्चे आए थे। एक आंटी के पास हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। मैंने कहा जाने से पहले मैं अपने घर वालों के लिए कुछ फ्रोज़न आइटम्स ऑर्डर करूँ। वो केटरिंग करती हैं, पाकिस्तानी आंटी, और बहुत मज़े का फ़ूड बनाती हैं। हमारे इवेंट्स वगैरह पे भी मैं उनसे ही मंगवाती हूँ खाना। तो उनसे मैंने समोसे, कबाब और इस तरह की चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, यहाँ पे उनका हमने ऑर्डर पिकअप कर लिया था। और क्या कहते, फिर हम यहाँ पर आए थे। पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया क्योंकि भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, जो कि मतलब गरम गरम खाओ तो मज़े का ही लग रहा था, लेकिन ठंडा होने के बाद मज़े का नहीं लग रहा था लेकिन उस टाइम पे हमें दिल किया कि चलो यही खाते हैं क्योंकि हलाल पिज़्ज़ा यही था नज़दीक अवेलेबल। और देसी की क्रेविंग हो रही थी, तो देसी पिज़्ज़ा जो होता है ना डिफरेंट होता है, बट इतना मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। ये है जी चिकन के समोसे जो कि बना के दिए उन्होंने मेरे ऑर्डर के हिसाब से। ये हैं शामी कबाब, और साथ में मैंने उनसे बीफ के भी समोसे कहे थे, लेकिन वो कह रही थी अभी बन नहीं सकते। और ये है चिकन के सीख कबाब, ठीक है। ये मैंने इस तरह से फ्रिज में रख दिए। मैंने कहा चलो जैसे जैसे उनको ज़रूरत हो। वैसे कुकिंग का कोई इशू नहीं था क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो घर ऑफ़ कोर्स अमेरिका में ही है, तो वो तो कुकिंग करते ही हैं। तो वो वाला ज़्यादा मतलब मुझे टेंशन नहीं थी कुकिंग की, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मैं जा रही हूँ। ये हमारा लास्ट डे था और अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। बच्चों की आज डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी, इनकी कुछ वैक्सीनेशंस वगैरह लगनी थी पाकिस्तान जाने से पहले की, और हम इसीलिए अब हॉस्पिटल आए हैं। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해। अच्छा जी, बच्चे अभी तो एक्साइटेड थे क्योंकि उनको लग रहा था कि जी हम तो जो है ना सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं, जबकि 4 वैक्सीनेशंस दोनों को लगी थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी पाकिस्तान जाने से पहले के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को बता दिया था कि जी इस तरह हम जा रहे हैं। और फिर उन्होंने खुद ही रिकमेंडेशन की थी कि इस टाइम पर आइएगा, इनकी इस तरह की ये वाली वैक्सीन इंपॉर्टेंट है जाने से पहले, तो वो हो गई। अच्छा जी, इस काम के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने में आई थी। मैं क्या आप सब लोग भी देख ही रहे होंगे जो आजकल हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे एक जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, और उसने जो है ना हिला के रख दिया। यकीन करें ऐसे कभी भी इतना बुरा हाल मेरा नहीं हुआ वीडियोस देख के जितना इन वीडियोस को देख के होता है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें यहाँ पे इतना दूर बैठ के, जबकि हमारे बाकी तमाम मुसलमान ममालिक के जो लीडर्स हैं
उनको तो होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है इस दुनिया में। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस कर सकते हैं अपनी तरफ से, ताकि उनको कुछ तो हेल्प हो सके। तो उसी सिलसिले में मैं मस्जिद आई थी, क्योंकि मैंने सुना कि मस्जिद वाले डोनेशंस इकट्ठे कर रहे हैं। तो जितनी साहिब हैसियत हो सकती थी हमने कर ली अपनी तरफ से। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह उन तक पहुँचाए, और अल्लाह उन पर ये जुल्म जो है ना जल्द अज जल्द ख़त्म करे, और अपनी तरफ से ही कोई मदद भेजे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस ज़मीन पे रहने वाले लोगों से अब तवक्को बाकी रह गई है। और इसके बाद मैं आई, मैंने कहा चलो जी आखिरी कुछ देसी ग्रोसरी कर लें पाकिस्तान जाने से पहले। मैं बहुत थक चुकी थी, क्योंकि सुबह से जो है ना भागम भाग लगी हुई थी, अपॉइंटमेंट्स इधर उधर छोटे मोटे काम। तो खैर फिर मैंने कहा चलो ये भी कर ही लेते हैं। जबकि मैंने सोचा था कि मैं आखिरी दिन कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलूँगी, घर में ही रहूँगी, क्योंकि अगले दिन बहुत लंबा सफ़र है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर फिर भी कोई ना कोई काम जो आ जाते हैं, तो वो मैंने किया। तो यहाँ पर जी गैस आई हुई थी, जो कि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में फ़िलअप हो रही है। इस तरह से यहाँ पे ये सीन होता है। और फिर जो है ना नॉर्मल पंप से जो है ना लोग अपनी गाड़ियों में गैस फ़िलअप करते हैं। और मैं यहाँ पर आई थी, मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की थोड़ी चीज़ें ले लें, जो कि मैं अपने बैग में रखूँगी हैंड कैरी में, जैसे कि स्नैक्स वगैरह। दादा वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे आइज़ल को देख के। अच्छा, मैंने पहले यहाँ पर जो है ना मुस्तफ़ा को ड्रॉप किया था गैस स्टेशन पे, फिर मैं गई थी देसी ग्रोसरी करने के लिए। तो मुस्तफ़ा फिर चाचू के साथ चला गया था घर, तो इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है, मेरे पास आइज़ल ही है। तो यहाँ पर मैंने इनके बहुत सारे स्नैक्स रखे, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा बच्चों को जो है ना जहाज़ में ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो वो प्रोवाइड करें वो उनको अच्छी लगें। तो अपनी तरफ से जो है ना मैंने हर चीज़ इनकी रखी थी। पूरा एक छोटा हैंड कैरी मैंने बनाया था मुस्तफ़ा का, जिसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें थी इनकी, और वो मैंने अपनी इधर ही स्टोर से ही ली थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इवन मैंने अपने लिए कप नूडल्स भी रखे थे। मैंने कहा अगर मुझे भूख लगी और मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा ना लगा तो वो भी मैं करूँगी। ऑल्दो मुझे ये कंफर्म नहीं था कि वो फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं फेंका था मेरा उन्होंने, बच्चों की वजह से। तो ये बड़ा आपको जो है ना फ़ायदा हो जाता है। आप कह सकते हो कि जी बच्चों की खाने पीने की चीज़ें, और ड्राई आइटम्स तो वो वैसे भी नहीं फेंकते, इवन लिक्विड भी नहीं फेंकते। लाइक मेरा जूस वगैरह उन्होंने नहीं फेंका था, बच्चों की बॉटल्स में पानी था वो भी उन्होंने नहीं फेंका था। खैर ये सारे काम करके मैं आ गई घर, थोड़ा रेस्ट किया। और यहाँ पे मैंने अपने फेवरेट गमले रखे हुए थे। मुझे अपने घर वालों पे पूरा भरोसा था कि इन्होंने इनको पानी नहीं देना और ये जल जाएंगे। तो मैंने अपने नेबर को कहा, मैंने कहा मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, और ये मेरे 4-5 गमले हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, तो अगर आप इनकी टेक केयर कर लो, मैं वापस आके जो है ना फिर आपसे ले लूँगी। क्योंकि वो तो ऑफ़ कोर्स उन्होंने इधर ही रहना था, और वो ख़ुद भी गार्डनिंग वगैरह करता है, उसको बड़ा शौक़ है गमलों का। तो इसीलिए मैंने माइक से कहा कि प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो। तो उसने कहा नो प्रॉब्लम, लाइक ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो बस वही मैं देने आ रही थी। मैंने कहा चलो ये टेंशन भी मेरे सर से उतरे कि मेरे गमले जो है ना वो ख़राब ना हो पीछे से। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं पाकिस्तान आई थी, वापस आई, मेरे सारे पौधे जले हुए थे। इवन तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था कि प्लीज़ आपने इनको पानी देना है, लेकिन वो इतनी थकावट और अपने काम में बिज़ी, फिर ध्यान ही नहीं रहता था इनको। किचन अब मैं साफ़ कर रही थी, बहुत टाइम हो गया था, और ये काम करते करते हस्बैंड भी मेरे घर ही थे। और लेकिन क्या करें, जाने से पहले इतने काम होते। अपनी तरफ से मैं पूरी तसल्ली कर रही थी कि हर चीज़ जगह पे हो, साफ़ सुथरी हो, ताकि पीछे से इनको मसला मतलब ना हो ना घर वालों को। और यहाँ पे मैंने साथ साथ बिरयानी भी चढ़ाई हुई थी, और मैंने सोचा कि जाने से पहले अपने हस्बैंड को अपने हाथ की बिरयानी खिला दूँ। पिछले कुछ दिनों से ना हम चटपटी चीज़ें खा रहे थे, यानी मज़े मज़े की। मेरे हस्बैंड कह रहे थे अच्छी अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें बनाओ, फिर मैं मिस करूँगा। और मैंने सोचा दही भी बना दूँ, तो इसीलिए मैंने बाहर निकाली कि चलो अब ताज़ी दही बनाती हूँ। और यहाँ पे ये क्लीनिंग हो गई, बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ तक की तो यही रूटीन है। इंशाल्लाह अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अगले दिन, ठीक है। क्योंकि अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी और हम लोगों ने निकलना था, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को सारा कुछ जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो अब मैं लेती हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।